कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे की तरफ जीना चाहिए। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। जीवन की राह पर चलते रहो क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप खुश रहें, बस यही मायने रखता है। जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ,
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज़्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं होता। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से पुल को नष्ट करें। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। हमेशा संदेह करने वाले के लिए ना तो इस दुनिया में और ना ही कहीं और खुशी है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जीवन की कला यह जानना है कि कैसे थोड़ा आनंद लेना है और बहुत कुछ सहना है। सुखी जीवन बनाने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोलता है और आपको सच पता हो। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति, सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, किसी के शक्ति के आगे नहीं। रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न किसी और लोक में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और गहरी अंतरात्मा, यह आदर्श जीवन है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं।
इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो, वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें परमात्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तो आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। जिसने कर्म त्याग दिया है उसे कर्म नहीं बांधता। अज्ञानी होना उतना शर्मनाक नहीं है जितना सीखने की अनिच्छा होना। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। बीजी व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये समझो कि उस इंसान को आप पर कितना विश्वास था। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करना होगा। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी हो जाती हैं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करें। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी सिर झुकाकर अपना गोल्ड मेडल हासिल करता है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। भगवान को स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर सामने आएगा। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपके अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीज़ें संगठित हो जाती हैं। अगर तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए तो तुम दुनिया के सामने पीठ करके खड़े हो जाना। तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया हो जाएगी। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज़्यादा खुशियाँ बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है, स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर। एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अड़िग रहता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है।
केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। ये मतलब की दुनिया है, साथ कोई क्यों देगा? कान्हा पर विश्वास करो, साथ बस वही देगा। तेरा हर फैसला है मंजूर मुझे, हे मेरे कान्हा, मुझे तुझ पर विश्वास है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। स्वयं की खोज में हूँ, शांत एवं मौन में हूँ, पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, ना कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना, पराया, छोटा, बड़ा, मेरा, तेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए।
जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। कुछ भी लौटकर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य लौट कर आता है। जय श्री कृष्ण। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को ही उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। राधे राधे। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आज की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। जय श्री कृष्ण। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं देते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के मर्ज को काट कर फेंक देती है। जय श्री कृष्ण। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जय श्री कृष्ण। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाएं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जय श्री कृष्ण। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मन।